सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 5 अक्टूबर 23 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। तो देखिए, जैसा मैंने आपको कल बोला था कि यहाँ से अगर नीचे निकलता है, ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी कि इस से नीचे निकलता है, हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इससे नीचे जाने पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ पे और फिर ये फॉल हो गया, ठीक है ना। एंड फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट करने आया ऊपर की साइड इसी लेवल के आसपास, एंड अगेन एक फॉल हुआ फिर, ठीक है। और फिर सेकंड हाफ में क्या हुआ है कि यहाँ पे देखो आप, एक ये और फिर अगेन डब्ल्यू पैटर्न बन के ऊपर की साइड मूव कर गया मार्केट, ठीक है ना। लास्ट में मार्केट ने ऊपर की साइड मूव किया है, ठीक है। तो निफ्टी में जो एक मोमेंटम बना है ऊपर की साइड जाने का, क्योंकि काफ़ी निफ्टी नीचे गिर चुका था, तो ऊपर की साइड इसने मूव किया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं किया है इतना। सो अब हम देखते हैं निफ्टी कल कैसा परफॉर्म करेगा। तो अब हम इसको कुछ लाइन को एडजस्ट कर लेते हैं कल के लिए एक लेवल तो ये रहेगा हमारा, ठीक है, निफ्टी के लिए, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी के लिए इसको यहाँ पे आप हम हटा सकते हैं, या फिर इसको यहाँ से हम इस लेवल को ऐसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जोन रहेगा, ये जो बीच का जोन रहेगा इन दोनों लाइनों के, ये एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। ओके ओके, ठीक है। सो अब आप देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड मूव किया है और रेसिस्टेंस पे जहाँ से फॉल किया था अपने हाई पर ही जाकर रुक गया है निफ्टी। अब निफ्टी को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा इससे, ठीक है, तो हम एक बाय साइड को, और इस जोन से भी, इस वाली लाइन से भी निकल जाना चाहिए। ये जो जोन बना है ना, इससे ऊपर की साइड निकलेगा तो हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी में, ठीक है। और अगर नहीं निकलता है, यहीं से ही रेसिस्टेंस लेकर या यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, नीचे की साइड जाता है, तो हम एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर मार्केट कल को एक्सपायरी है, कल को मार्केट को मोमेंटम देना चाहिए कि ट्रेंडिंग डे रहना चाहिए, बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग डे नहीं रहता है कि स्टार्टिंग के सेशन में मार्केट इसी जोन में घूमता है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि जो प्रीमियम है वो काफ़ी तेज़ी से डिके होंगे, ठीक है ना। तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे अगर यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहता है। अगर मार्केट ने कंसोलिडेट किया तो आप ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे, ब्रेकआउट के होने पर ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर निकलता है, देन हम एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर यहीं से रेसिस्टेंस मानकर नीचे चला जाता है, या यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने पर नीचे चला जाता है, देन हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, निफ्टी का आपको सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को अब हम एडजस्ट कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम मैंने आपको बोला था, इस लाइन से निकलने के बाद हमें सेल साइड के लिए करना है और टारगेट हमारा ये रहेगा। तो यहाँ से देखिए जाते ही हमारा टारगेट अचीव किया है, अच्छा एकदम, ठीक है। और फिर बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, फिर मैं बैंक निफ्टी इस जोन में ही, मतलब कुल आप देख लीजिए 100-200 पॉइंट में ही के बीच में ही मार्केट पूरा दिन घूमता रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए एक लेवल ये भी रहेगा। देखिए, यहाँ से अगर ये एक लाइन हम लेते हैं, इससे ऊपर निकलता है, तो हम इस लाइन तक के लिए, देखिए हमें क्या करना होता है ना, इंट्राडे में हमें सिर्फ 50-60 पॉइंट कैप्चर करने होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। 50-60 पॉइंट कैप्चर करने होते हैं और उसमें ही प्रीमियम बढ़ते ही ना निकल जाना होता है। कभी भी अगर प्रीमियम 50-60% कोई प्रीमियम था, वो अपने जो प्रीवियस 5 ईयर्स 10 मिनट्स में अगर 30-40-50% प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है, तो वो डिके करने ज़रूर आएगा। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, क्योंकि देखिए मार्केट कभी भी ऐसे नहीं चलेगा कि मार्केट बढ़ता बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ से जब मार्केट गया होगा तो ये प्रीमियम बढ़ा होगा, फिर नीचे थोड़ा आया होगा, जब ये नीचे आया फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, तो ना ऐसे फिर यहाँ पे चला गया। फिर अगर 5-10 मिनट्स में प्रीमियम क्या करता है कि बहुत 30-40% बढ़ जाता है, लेकिन आप उसको तब बाय कर लेते हैं, फिर वो पुल बैक करने नीचे की साइड आता है, रिटेस्ट करने, फिर नीचे आता है, वो नीचे की साइड आता है, तो फिर देन आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको लगता है इतना सारा कैपिटल चला गया। तो ये वाली सिचुएशन में ऐसे नहीं लेना होता। अगर 30-40% प्रीमियम इंक्रीज हो चुका है, देन हम उसको अवॉइड करेंगे लेने के लिए, उसका वेट करेंगे कि वो नीचे आए, फिर ऊपर की साइड प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हो, और वो हम देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है ना।
प्रीमियम का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर ये निकल जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। पहला हमारा ये रहेगा, फिर यहाँ से ये लेवल्स है, ये 4 लेवल्स। मार्केट इन्हीं में रहेगा बीच में, जैसे कल आज यहाँ से निकला देखो, यहाँ पे गया, यहाँ से गिरा, तो फिर यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ से इससे नीचे मार्केट, और फिर इससे टच करके ऊपर की साइड इसी जोन में घूमता रहा है। तो यहाँ से देखिए, अगर इससे नीचे निकल जाता है मार्केट यहाँ से, ये लेकिन ये एक इससे नीचे गिर जाता है मार्केट, जो कि फिर आप यहाँ से नीचे निकलता है, देन सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। अगर इस ब्लू लाइन से नीचे चला जाता है, देन हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है फिर। और यहाँ से अगर रेसिस्टेंस मानकर कहीं 5 मिनट पे बहुत तेज़ी से नीचे आता है, देन हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अब आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या करना है, इनमें कैसे ट्रेड लेना है, ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, वो सॉरी बजाज स्टॉक्स की। तो अब हम देखिए, बजाज फाइनेंस में हमने पहला स्टॉक था हमारा बजाज फाइनेंस, जो हमने कल के लिए लिया था। पहली रेड कैंडल बनी, मैंने आपको बता रखा है, अगर रेड कैंडल पहली बनती है और आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे फॉल हुआ है, ठीक है, ये एक इन्वर्टेड हैमर बना था और फिर कैसे फॉल हुआ है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है आपको, तो फिर कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ वही ट्रेड लेंगे जिनमें सारी कंडीशन मेट होगी। ठीक है, सेल साइड पहली कैंडल जब निफ्टी में रेड बनी है तो सब में रेडी बनेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली के स्टॉक्स में भी रेडी बनेगी। तो बजाज फाइनेंस भी निफ्टी का स्टॉक है, तो इसमें भी रेडी बनी है। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब बैंक, मैंने आपको बताया था बैंक ऑफ बड़ौदा में कि इनको आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से गिरते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये यहीं से एंट्री ट्रिगर नहीं हुई हमारी, गिरे हैं, तो आप इसको शॉर्ट कर देते तो आपको प्रॉफिट होता। देखिए कितना अच्छा फॉल हुआ है। तो आप चाहे तो इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं अगर ये यहाँ से गिरते हैं। लेकिन अगर ऐसे कैंडल क्लोज कर देता है ऊपर की साइड, तो फिर आप इसको शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए नीचे आने पर भी, क्योंकि फिर नीचे से आके वो ऊपर की साइड बेवकूफ़ सा बनाता रहता है स्टॉक। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहली कैंडल जो बनी है हमारी, वो यहीं पे कंसोलिडेट, तो ये वाली 25 मिनट पे ऊपर क्लोज की, फिर इसने थोड़ा सा एक ही प्रॉफिट दिया हमारा, जो था कि 130 से पहला ही टारगेट इसने अचीव किया, फिर हमारा नीचे ही आ गया। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे लिया होता, तो मैंने इसमें 1 रुपये का टारगेट आपको बोला था, फिर 70 से 1 रुपये का टारगेट, तो यहाँ पे देखिए 80 रुपये 60 रुपये का टारगेट हमारा पहला हो गया, और फिर उसके बाद ये फॉल कर गया। लेकिन मार्केट अगर फॉल कर रहा था तो आपको सिर्फ सेल के ही ट्रेड लेने थे, बाई के नहीं लेने थे। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है निफ्टी या निफ्टी में, तो फिर सेल के ट्रेड लेने की कोशिश किया करो। ठीक है, फिर हमारा एच पावर था, एच पावर में भी देखिए हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई है। ओके, सिर्फ ये गया था, ऊपर क्लोज ही नहीं किया। फिर हम देखते हैं सन टीवी। सन टीवी में भी हमारी, क्योंकि बाय में तो होगी नहीं, जब मार्केट फॉल हो रहा है तो बाय में तो हमारी एंट्री ट्रिगर होगी नहीं। ठीक है, लेकिन सेल साइड देखिए, अब सेल का मैंने एक स्टॉक दिया था आपको, सीमेंस। सीमेंस में देखिए आप, ठीक है, पहली कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज की, और उसके बाद यहीं पे मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट करना है इसके नीचे, और इसके नीचे आपने यहाँ शॉर्ट किया होता। ठीक है, तो हमारा टारगेट 60 रुपये पे, 60 पे, तो देखिए हमारा दोनों तो 30 रुपीज़ का दोनों टारगेट इसमें कंप्लीट हो गए। 30 तक का लो लगा गया, और लो लगाने के बाद अब 5 मिनट पे काम करते हैं, तो आपको दिख भी रहा है कि ये क्या बन चुका है, एक हैमर बन चुका है। ठीक है, ये तो अब मार्केट ऊपर की साइड, और यहाँ पे तो आपको निकल ही जाना चाहिए था कि हैमर बना के फिर एक ग्रीन कैंडल बना दी और ऊपर की साइड मूव कर दिया इसने। ठीक है, ऊपर की साइड जाने के लिए ये कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया पूरा दिन, और फिर लास्ट में कैसा फॉल हुआ है। ठीक है, लास्ट में देखिए कितना अच्छा फॉल हुआ है यहाँ से। ओके, तो अब बात करते हैं कल के लिए स्टॉक्स, कल के लिए कौन से स्टॉक्स में हम बाय करेंगे। तो अब जो स्टॉक्स है वो रहेगा सबसे पहला डीमार्ट। डीमार्ट को हम बाय के साइड ट्रेड लेंगे इसमें, इसके ऊपर क्लोज होने पर 3890 पे हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, डीमार्ट को पहली कैंडल 5 मिनट के ऊपर जाने पर। ठीक है, और कंडीशन ये भी रहेगी कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में से निफ्टी का जैसे सिनेरियो है पॉजिटिव, तो बैंक निफ्टी का भी होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर करता है, पहली कैंडल निफ्टी की भी ग्रीन बने तब हमें बाय के ट्रेड लेने हैं, और पहली अगर कैंडल निफ्टी या बैंक निफ्टी की रेड बन जाती है, तो हम सेल की कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट करें, हम बाय के ट्रेड ना लें। ठीक है, भले ही हमारी एंट्री भी ट्रिगर हो जाए किसी स्टॉक्स में। ओके, तो ये कोशिश करनी होती है। देन आप देखिए डीमार्ट, अब यहाँ पे डीमार्ट में हमें यहाँ पे बाय करना है, हमें ये 3895 के आसपास, और पहली कैंडल जब ग्रीन बने, और पहली कैंडल निफ्टी में भी ग्रीन बने, ठीक है ना, फिर हम इसको बाय करेंगे। और हमारा इसमें टारगेट रहेगा, पहला टारगेट रहेगा हमारे इसमें 25 रुपीज़, सेकेंड रहेगा 30 रुपीज़, थर्ड टारगेट रहेगा 35 रुपीज़। ठीक है, और स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपीज़ का इसमें। ठीक है ना, ओके, तो डीमार्ट
को हम बाय करेंगे सबसे पहला। सेकंड स्टॉक है हमारा टाटा इन्वेस्टमेंट। तो टाटा इन्वेस्टमेंट में हमारा बाय के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें जो हमारा लेवल रहेगा हमें इसे बाय करना है 3390 पे। यह कोशिश कीजिए तो ये 400 मतलब 400 से ही ऊपर चला जाए, दैन फिर एक, क्योंकि 400 पे आपको कल दिखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स लगे हुए होंगे अगर इसमें क्रॉस ना किया पहली कैंडल में इस पे यहाँ पे, ठीक है। 400 3400 को क्रॉस कर देता है, देन हम इसमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और इसमें हमारा पहला टारगेट इसमें भी वही रहेगा 25 रुपीज़, 30 रुपीज़ और 33 रुपीज़, ठीक है। 30 रुपीज़ सेकंड, बस लास्ट टारगेट हमारा इसमें 30 रुपीज़ रहेगा, ओके। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 15 रुपीज़ इसमें, ओके। ये भी हमारा बाय के लिए रहेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा एल्केम लैबोरेटरीज। तो एल्केम जो रहेगा वो हमारा सेल के लिए रहेगा, और सेल करेंगे हम इससे नीचे 3460 से नीचे, ओके। 60 से नीचे हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने पर ना हम इसको टारगेट रखेंगे हम इसमें, तो पहला टारगेट रहेगा 25 रुपीज़, सेकंड 30 और फिर 30। सेकंड टारगेट बस हमारा फाइनल टारगेट 30 रुपीज़ ही रहेगा इसमें एल्केम में, अगर इससे नीचे निकल जाता है। और इसमें हमारा 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। और स्टॉप लॉस भी बुक क्या करो, लॉस को बढ़ाना नहीं है, लॉस को बुक करना होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बुक कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये नीचे निकलने पर हम इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो को आप देखिए, बजाज ऑटो में हमारा जो रहेगा ना वो रहेगा लेवल 900 पे। हम इसको नीचे जाने पर, हम इसको क्रॉस करने पर शॉर्ट करेंगे। और हमारा इसमें जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 30 रुपीज़, दूसरा टारगेट रहेगा 40 रुपीज़ और थर्ड टारगेट रहेगा 45 रुपीज़, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 25 रुपीज़ का इसमें, ठीक है। तो ये बजाज ऑटो को हमें इसे शॉर्ट करना है, ठीक है। और ये भी देखना है कि ऑटो सेक्टर में भी ज़्यादा, अगर ऑटो सेक्टर में ज़्यादा बिकवाली है, ऑटो सेक्टर ज़्यादा बेयरिश है, तो हम बजाज ऑटो को ले सकते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फार्मा ज़्यादा वो है, आप सेक्टर्स को भी ट्रैक किया करो कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा बिकवाली है आज, कौन सा सेक्टर में बुलिशनेस है और कौन से में बियरिशनेस है, ठीक है। तो अगर बियरिशनेस है बजाज ऑटो सेक्टर में तो हम उसको बजाज ऑटो को शॉर्ट कर देंगे। और बियरिशनेस है अगर फार्मा में तो हम डॉक्टर रेड्डी को शॉर्ट करेंगे फिर, ठीक है ना। तो ये लेवल रहेगा डॉक्टर रेड्डी के लिए 5400। इसके नीचे जाने पर ना, इसके नीचे जाने पर हम इसको शॉर्ट करेंगे इसके नीचे जाने पर। और हमारा पहला टारगेट रहेगा 30 रुपीज़, सेकंड रहेगा 40 रुपीज़ और तो लास्ट फाइनल टारगेट रहेगा हमारा इसमें 50 रुपीज़ डॉक्टर रेड्डी में, ठीक है। और स्टॉप लॉस रहेगा 25 रुपीज़, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी यहाँ से अगर कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से गिरता है ना, ये 5400 से नीचे चला जाता है, तब हम इसको शॉर्ट करेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SBI लाइफ, ठीक है। SBI लाइफ रहेगा हमारा नेक्स्ट स्टॉक। और SBI लाइफ में हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे 1265 से नीचे जाने पर, 65 से नीचे जाने पर हम इसको शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने पर ना हम देन टारगेट रखेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा 7 रुपीज़, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 9 रुपीज़ और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 11 रुपीज़, ठीक है। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 6 रुपीज़ का, इसमें 6 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा SBI में, इससे नीचे जाने पर SBI लाइफ में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कल के फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ इससे नीचे जाने पर इसमें टारगेट हमारा होगा शॉर्ट करना है इसको भी, ठीक है। चलिए।